तारा, एक ही अभीप्सा का स्वर बजने लगे, दूसरी कोई ध्वनि भी न रह जाए, तो ही रग रग में नैसे इश्क है ए चारागर मेरे, यह दर्द वह नहीं कि कहीं हो कहीं ना हो। रग रग में नैसे इश्क है ए चारागर मेरे, यह दर्द वह नहीं कि कहीं हो कहीं ना हो। जब परमात्मा का दर्द तुम्हारे रग रग में समा जाता है, जब तुम्हारा रोआ रोआ उसी को पुकारता है, सोते और जागते अहिर्निश उसका ही स्मरण बना रहता है। करो कुछ भी याद उसकी ही, जाओ कहीं याद उसकी ही, बैठो कि उठो कि सो याद उसकी ही। जब रग रग में ऐसा समा जाता है, तभी तुमने पात्रता पाई, तभी तुम अधिकारी हुए। और ध्यान रखना, आज नहीं कल इस महाक्रांति में उतरना ही पड़ेगा। लाख तुम कोशिश करो इस संसार को घर बना लेने की, सफलता मिलने वाली नहीं। कोई कभी सफल नहीं हो पाया। सपने को सच कितना ही मानो, सपना एक दिन टूटता ही है। सपने का स्वभाव ही टूट जाना है। तुम उसे सच मान के थोड़ी बहुत देर नींद ले सकते हो, लेकिन सदा के लिए ये नींद नहीं हो सकती। सपने का स्वभाव ही शुरू होना समाप्त होना है। इस संसार को तुम लाख कोशिश करो, हम सब कोशिश कर रहे हैं। हमारी सारी कोशिश यही है कि बुद्ध, नारद, मीरा, इन सबको हम गलत सिद्ध कर दें। हम सबकी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश यही कि हम सिद्ध कर देंगे कि संसार में सुख है। हम सिद्ध कर देंगे कि परमात्मा आवश्यक नहीं। हम सिद्ध कर देंगे कि जीवन परमात्मा के बिना पर्याप्त है। हम सिद्ध कर देंगे कि धन में है कुछ, कि ये सपना नहीं है, माया नहीं है, सत्य है। छोड़ो इस मूढ़ता को, कभी कोई कर नहीं पाया, लेकिन इस करने की कोशिश में लोग अपने जीवन को गंवा देते। हजार तरह तख्युल ने करबटें बदली, कफस कफस ही रहा, फिर भी आसियां ना हुआ। नहीं, ये घर न बन पाएगा। ये जगह कारागृह है, ये घर न बन पाएगी। यहां तुम अजनबी हो, यहां तुम लाख उपाय करो और कल्पनाएं कितनी ही करबटें बदले, हजार तरह से कल्पनाएं सपने को संजोए, लेकिन ये जाल कल्पना का ही रहेगा। कल्पना तुम्हारी है, सत्य परमात्मा का है। जब तक तुम सोचोगे विचारोगे, तब तक तुम सपने में रहोगे। जब तुम सोच विचार छोड़ोगे और जागोगे, तब तुम जानोगे सत्य क्या है। सत्य मुक्तदायी है, और जो मुक्त करे वही घर है। जहां स्वतंत्रता हो वही घर है। कारागृह में और घर में फर्क क्या है? दीवारें तो उन्हीं ईंटों की बनी, दरवाजे उन्हीं लकड़ियों के बने। कारागृह और घर में फर्क क्या है? घर में तुम मुक्त हो, कारागृह में तुम मुक्त नहीं हो, बस इतना ही फर्क है। घर स्वतंत्रता है, कारागृह गुलामी है। हजार तरह तख्युल ने करबटें बदली, कफस कफस ही रहा, फिर भी आसिया ना हुआ। कारागृह में तुम बदलते रहो कल्पनाएं अपनी, सोचते रहो, जाले बुनते रहो सपनों के, सजाते रहो भीतर से कारागृह को। नहीं, घर न हो पाएगा। जो जितनी जल्दी जाग जाए इस संबंध में, उतना ही सौभाग्यशाली है। जितनी देर लगती है उतना ही समय व्यर्थ जाता है। जितनी देर लगती है उतनी ही गलत आदतें मजबूत होती चली जाती। जितनी देर लगती है उतने ही बंधन और भी सख्त होते चले जाते हैं, और तुम्हारी शक्ति क्षीण होती चली जाती है उन्हें तोड़ने की। इसलिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करना। अगर समझ आए तो जब समझ आ जाए
क्षण भर भी स्थगित मत करना उस समझ को। लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। संस्कृत का मूल बहुत अद्भुत है। हिंदी में अनुवाद जो लोग करते हैं उन्हें त्याग और निरोध का कोई भेद साफ नहीं। संस्कृत का मूल कहता है लोक, वेद, व्यापार, इस सब का निरोध हो जाए, न्यास हो जाए, वही भक्ति। इसे समझें हम। इस लोक और परलोक के व्यापार का निरोध हो जाए। इस लोक का व्यापार है, धन की दौड़ है, पद की दौड़ है। परलोक का भी व्यापार है, सुख, आनंद, मोक्ष, वे भी यात्रा ही है, वे भी दौड़ है। किसी तरह इस संसार से तुम ऊबते हो, ऊब नहीं पाए कि तुम दूसरे संसार के सपने देखने शुरू कर देते हो। इसी तरह सपने देखने वालों ने स्वर्ग बनाए, स्वर्ग में हजार कल्पनाओं को जगह दी। जो जो यहां पूरा नहीं हो पाया है वो वहां रख लिया है। और कभी कभी तो कल्पनाएं बड़ी मूढ़तापूर्ण मालूम होती हैं कि विचारों तो बड़ी हैरानी होती है। मुसलमान कहते हैं उनके स्वर्ग में, बहिश्त में शराब के चश्मे बह रहे हैं। यहां पीने नहीं देते, यहां कहते हैं पाप, और वहां चश्मे बहाते। तुम समझ सकते हो बात बिल्कुल सीधी। ये चश्मों की कल्पना किसने की होगी? ये उन्होंने की है जिनको यहां पीने में रस था और त्याग कर दिया। ये सीधी सी बात है, सीधा मनोविज्ञान है। यहां पीना चाहते थे लेकिन डर की वजह से पी ना पाए। यहां पीना चाहते थे लेकिन धार्मिक शिक्षण की वजह से पी ना पाए। यहां पीना चाहते थे लेकिन हिम्मत ना जुटा पाए। तो अब स्वर्ग में चश्मे बहा रहे हैं। यहां चुल्लू चुल्लू मिलती, वहां डुबकी लगाएंगे। जाहिद के कसरे जुहद की बुनियाद है यही, मस्जिद बहुत करीब थी, मैं खाना दूर था। वो जिनको तुम त्यागी समझते हो उनके त्याग में अधिकतर तो कारण यही है कि मस्जिद करीब थी और मधुशाला दूर थी। इतना ही। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म की शिक्षण देने वाले तो लोग पास थे, शराब का विज्ञापन करने वाले लोग दूर थे। मां बाप, समाज, परिवार, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, विद्यालय, वो सब शराब के खिलाफ। वो सब मस्जिद और मंदिर के पक्ष में। इसलिए बैठ तो गए मंदिर में, बैठ तो गए मस्जिद में, लेकिन मन का राग, मन की कामना कोई शिक्षण से थोड़ी मिटती है, अनुभव से मिटती है। सोचते तो शराब की ही है। यहां नहीं मिली तो अब कल्पना में फैलाव करते हैं स्वर्ग में मिलेगी। हिंदुओं का स्वर्ग है। और बड़े मजे की बात है, अगर तुम किसी भी जाति का स्वर्ग ठीक से पहचान लो तो तुम ये भी समझ जाओगे उस जाति ने किन किन चीजों की वर्जना की। उस जाति के शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है, उनका स्वर्ग समझ लो, फौरन पता चल जाएगा कि जाति ने किन किन चीजों को जबरदस्ती त्यागा है। हिंदुओं के स्वर्ग में कल्प वृक्ष, जहां सभी कामनाएं पूरी हो जाती। बैठ जाओ उसके नीचे बस। ऐसा भी नहीं कि कुछ समय का फासला पड़ता हो, समय लगता ही नहीं। तुमने यहां कामना की, वहां पूरी हुई। तुमने कहा भोजन आ जाए, थाल आ गए। बस तुम यहां कह भी नहीं पाए थे और थाल मौजूद हो गए। हिंदुओं के स्वर्ग में कल्प वृक्ष क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने सभी इच्छाओं के त्याग का आग्रह किया है। सभी इच्छाओं का त्याग स्वभावता है। जो किसी तरह अपने को समझा बुझा के त्यागी हो जाएगा, वो इसी आशा में जी रहा है कि कभी तो मरेंगे, ये देर कोई ज्यादा दिन चलने वाली नहीं, और कुछ साल बीत जाएं, फिर कल्प वृक्ष है, फिर उसके नीचे बैठ जाएंगे।
तुमने कभी देखा दिन में उपवास कर लो तो तुम रात भर भोजन के सपने देखते हो। ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो तो सपने में स्त्रियां ही स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं। ये सपने कल्प वृक्ष, शराब के चश्मे, ये इस बात की खबर दे रहे हैं कि तुमने किस किस चीज को जबरदस्ती छोड़ दिया है। अनुभव से नहीं, पक्कर नहीं, संस्कार, शिक्षण, दबाव। मस्जिद बहुत करीब थी, मैखाना दूर था। उतने दूर जाने की तुम हिम्मत न जुटा पाए। जाते तो प्रतिष्ठा दांव पर लगती थी, तो तुमने एक तरकीब निकाली कि यहां मस्जिद में रहो, स्वर्ग में मैखाने में रह लेंगे। ऐसे तुमने अपने को समझाया, ऐसे तुमने समझौता किया। तुम्हारे स्वर्ग तुम्हारी कल्पनाओं के जाल हैं, और तुम्हारे नरक, स्वर्ग तुमने अपने लिए बनाए हैं और नरक दूसरों के लिए। वो भी बड़े विचारणीय है। हिंदुओं का नरक है तो वहां भयंकर आग जल रही है, सतत अग्नि जलती है, बुझती नहीं, उसमें जलाए जा रहे हैं लोग। भारत गर्मी से पीड़ित देश है, यहां सूर्य तपता है तो शीतलता स्वर्ग में, शीतल मंद बाहर बहती है। सुबह ही बनी रहती स्वर्ग में, दोपहर नहीं आती, बस सुबह की ही ताजगी बनी रहती। फूल खिलते हैं, मुरझाते नहीं, और शीतल हवा बहती रहती। नरक में भयंकर लपटे, वो गर्म देश की धारणा है। तिब्बती वो नहीं बनाते, वो नहीं कहते कि नरक में लपटे। उनका स्वर्ग गर्म और उष्ण है, क्योंकि ठंडे मुल्क के लोग मरे जा रहे हैं ठंड से। नरक में बर्फ ही बर्फ जमी, उसमें लोग गल रहे हैं बर्फ में। न तो कहीं कोई स्वर्ग है, न कहीं कोई नरक है। स्वर्ग तुम बनाते हो अपने लिए, जो जो कामनाएं तुम पूरी करना चाहते थे और नहीं कर पाए, तो तुम स्वर्ग में कर लेते हो। स्वर्ग हिंदुओं का बिल्कुल एयर कंडीशनड है, वातानुकूलित। वहां कोई ताप नहीं लगती, पसीना नहीं आता स्वर्ग में, पसीना आते नहीं। और जो तुम छोड़ दिए हो, अपने लिए कल्पना कर रहे हो और दूसरों ने नहीं छोड़ा, समझो कि तुम शराब पीना चाहते थे और नहीं पी पाए, तो तुमने अपने लिए तो स्वर्ग में इंतजाम कर लिया। और जो पी रहे हैं उनके लिए क्या करोगे? उनको भी दंड तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि तुमने त्याग किया, उन्होंने त्याग नहीं किया, तो उनको नरक की लपटों में जलाया जाएगा। और वहां शराब तो दूर, पानी भी पीने को न मिलेगा। आग की लपटें होंगी, कंठ आंख से भरा होगा, पानी नहीं मिलेगा, पानी की बूंद नहीं मिलेगी। इससे पता चलता है तुम्हारे मन का, तुम्हारी खुद की परेशानी का, तुम्हारी हिंसा का, तुम्हारी वासना का। न किसी स्वर्ग का इससे पता चलता है, न किसी नरक का इससे पता चलता है। भक्ति तो उसे उपलब्ध होती है जिसको न इस संसार की कोई कामना रही, न उस संसार की, जिसकी कामना का व्यापार निरुद्ध हो गया, जिसने कहा अब हमें कुछ मांगना ही नहीं, न यहां न वहां, मांग ही छोड़ दी, उसे सब मिल जाता है यहीं। उस प्रीतम भगवान में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते, बिल्कुल ठीक। उस प्रीतम भगवान में अनन्यता, जैसे हम उसके साथ एक हो गए, अनन्य, जरा भी भेद न रह जाए, रत्ती भर भी फासला न रह जाए, मैं और तू का भी फासला न रह जाए। उस प्रीतम में अनन्यता
अपने आप ही उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता बन जाती। उदासीनता शब्द को समझ लेना जरूरी है। उदासीनता निरोध का मार्ग है। जिसको तुम त्यागी कहते हो वो उदासीन नहीं होता। जो आदमी शराब का त्याग करता है वो शराब के प्रति उदासीन नहीं होता, शराब के प्रति बड़े विरोध में होता है। उदासीन कैसे होगा? विरोध में होता है। उदासीन का तो अर्थ है हमें कोई प्रयोजन नहीं। विरोध का अर्थ है शराब जहर है। जो आदमी काम वासना में उदासीन होता है वो काम वासना के विरोध में नहीं होता। अगर कोई दूसरा काम वासना में जा रहा है तो इससे उसके मन में निंदा पैदा नहीं होती। ये उसकी मर्जी है, ये उसकी समझ है। उसका समय ना आया होगा, कभी आएगा। उस पर करुणा आ सकती है, क्रोध नहीं आता। जो आदमी धन में उदासीन है उसके मन में धन की कोई निंदा नहीं होती। वो धन को पाप नहीं कहता। वो इतना ही कहता धन की उपयोगिता है, लेकिन वो उपयोगिता बड़ी क्षणिक है। वो इतना ही कहता है कि धन सब कुछ नहीं है। वो ये नहीं कहता कि धन कुछ भी नहीं है। वो उतना ही कहता संसार में उपयोगी होगा, लेकिन संसार सब कुछ नहीं है। वो धन के विरोध में नहीं है। ऐसे त्यागी हैं कि अगर उनके सामने तुम रुपए ले जाओ तो आंख बंद कर लेते। अब ये उदासीनता ना हुई। ऐसे त्यागी हैं जो धन को हाथ से नहीं छूते। ये उदासीनता न हुई। एक आदमी मुझे मिलने आया, एक सन्यासी, कोई 2 वर्ष हुए। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, कभी एक शिविर में आ जाओ तो ध्यान करो। उन्होंने कहा ये जरा मुश्किल है। उनके साथ एक आदमी और था। तो मैंने पूछा इसमें क्या मुश्किल है? उन्होंने कहा मैं पैसा नहीं छूता। तो ट्रेन में सफर करो तो टिकट भी खरीदनी पड़ती। तो मैंने कहा तुम यहां तक कैसे आए? तो बोले ये आदमी साथ है, पैसे ये रखता है, मैं छूता भी नहीं। तो ये साथ आने को तैयार हो तो ही मैं शिविर में आ सकता हूं। अब ये तो पैसे से भी ज्यादा बड़ी गुलामी होगी। पैसा और ये आदमी भी उल्टा। इससे तो अकेले पैसे की गुलामी भी ठीक थी। ये कम से कम ये आदमी और एक उपद्रव, और पैसे इन्हीं के हैं, रखता वो है। ये दोहरी गुलामी हुई। उदासीनता का अर्थ है हो तो हो ठीक, ना हो तो ना हो ठीक। उदासीनता में कोई पक्षपात नहीं है। उदासीनता बड़ी अद्भुत बात है। वो वैराग्य का परम लक्षण। इसलिए अगर तुम किसी विरागी में पाओ उदासीनता की जगह विरोध, तो समझना कि